दोस्तों नमस्कार। हमने शिव पुराण के पहला अध्याय इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप पहला अध्याय नहीं सुने हैं तो इस चैनल पे शिव पुराण के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आप उसे सुन सकते हैं। तो चलिए शिव पुराण का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य है, परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने बहुत कृपा करके हम लोगों को यह दिव्य कथा सुनाई है। निश्चित ही भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं है। यह बात निश्चय ही आज हमने आपकी कृपा से समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इन कथाओं के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उनका कृपा पूर्वक वर्णन कीजिए एवं इस जगत को कृतार्थ कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, हल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर लिप्त रहता है, वह मनुष्य भी शिव पुराण के श्रवण पाठन से शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। देवराज ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था एवं वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, क्षुद्र तथा दूसरों को भी अपने बहानों से मारकर उन सबका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगा। वह वैश्यागामी तथा सभी प्रकार के आचरण से आचार भ्रष्ट था। एक दिन देवराज घूमता हुआ प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां पर उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, परंतु वहां उसे ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसे बहुत अधिक पीड़ा होने लगी। ज्वर में पड़ा हुआ वह ब्राह्मण के मुखार बिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। उसकी मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतनी ही देर में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से चमक रहे थे तथा रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वे सभी क्रोध पूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारम्बार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिव दूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और अपनी ज्ञान दृष्टि से बस देखकर ही सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, अपितु उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिव दूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर साम्य शिव के हाथ में दे दिया। तो दोस्तों, शिव पुराण का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में।